Algebraic equations. Assalamu alaikum. I welcome you all on the platform of digital academic provided by Moonlight International Publishers. Hello, my dear students. I'm your maths teacher. My name is Aisha. Our today's topic is about algebraic equation. Students, जैसा कि पिछली वीडियोस में आप algebraic expressions के बारे में पढ़ के आए हैं, algebraic expression क्या होता है कि आपके पास कोई भी ऐसे मैथमेटिकल नंबर्स जिनके साथ कोई ना कोई वेरिएबल्स अटैच होते हैं और आपने इनको मैथमेटिकल ऑपरेशंस के साथ आपस में मिलाया होता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर एग्जाम्पल में आपको 2x दिखाया गया है। एक आपके पास न्यूमेरिक वैल्यू है दैट इज 2 और एक आपके पास वेरिएबल है दैट इज x। सो 2x आपके पास क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसके अलावा अगर हम मैथमेटिकल ऑपरेशन साथ इंक्लूड करें तो हमारे पास बनेगा 5x माइनस 3। यहाँ पर आप देखें न्यूमेरिक वैल्यूज भी है, कोफिशिएंट्स भी है, वेरिएबल्स भी है और इनको किसी ना किसी मैथमेटिकल ऑपरेशन के थ्रू आपस में अटैच किया गया। ऐसे एक्सप्रेशंस को हम कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। नाउ स्टूडेंट्स, मूविंग ऑन टू द अलजेब्रिक इक्वेशन। स्टूडेंट्स, जब हम अलजेब्रिक इक्वेशन की बात करते हैं तो इक्वेशंस मीन इक्वालिटी। सो अगर आप कोई से दो एक्सप्रेशंस को इक्वालिटी के साइन के थ्रू अटैच करते हैं, आपस में मिलाते हैं और रिलेट करते हैं, उस केस में आपके पास जो इक्वेशन है वो क्या कहलाती है, अलजेब्रिक इक्वेशन। और अगर इसमें अलजेब्रा की टर्मिनोलॉजीज ऐड हो, लाइक कोफिशिएंट्स हो, वेरिएबल्स हो, पावर्स हो और न्यूमेरिक वैल्यूज हो, तो हम इनको कहेंगे अलजेब्रिक इक्वेशंस कहेंगे। अलजेब्रिक इक्वेशन की डेफिनेशन स्क्रीन पर आपके सामने है। An algebraic equation can also be defined as the mathematical statement in which two expressions are set equal to each other. कोई से दो एक्सप्रेशन जब आपस में एक दूसरे के साथ इक्वलिटी शो करेंगे तो हम उसको क्या कहेंगे, मैथमेटिकल इक्वेशन। और इस इक्वेशन के अंदर जो आपके पास एक टर्म आती है लाइक 3x या 2x प्लस 5 आ रहा है, या आपके पास क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है आपके पास ये, या अलजेब्रिक स्टेटमेंट है आपके पास, या अलजेब्रिक सेंटेंस है आपके पास ये। सो स्टूडेंट्स, अगर हम अलजेब्रिक इक्वेशन की और एग्जांपल्स देखें तो यहाँ पर x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 5 दिया गया है, जिसमें आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, न्यूमेरिक वैल्यू है। दूसरी तरफ भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है दैट इज 5 और इन दोनों को रिलेट किया गया है इक्वल के साइन से। इसके अलावा 9 माइनस 7x इज इक्वल्स टू 3 भी आपके पास, इसको भी रिलेट किया गया, एक्सप्रेशंस को रिलेट किया गया इक्वलिटी के साइन के साथ। अगर हम फर्दर डिस्कस करें कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की इक्वलिटी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, स्टूडेंट इट्स जस्ट लाइक आपके पास जो वेट बैलेंसिंग के लिए जो आपके पास इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, बिल्कुल आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इसी तरह है। जैसे कि आपके पास ये एक वेट बैलेंसिंग दिखाया गया है। अगर मैं बात कर रही हूँ कि मेरे पास लेफ्ट साइड पे कोई ना कोई बैलेंस पड़ा हुआ है तो डेफिनेटली राइट साइड पे वो बैलेंस होगा, तो वो दोनों इक्वल होंगे, तभी उनके दरमियान इक्वलिटी आएगी। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, अगर मैं लिखती हूँ x प्लस 1 तो डेफिनेटली दूसरी तरफ मैं क्या लिखूंगी, 1 प्लस 1। तो यहाँ पर मेरे पास दोनों रिलेट करेंगी, जो बैलेंसिंग इंस्ट्रूमेंट में आपके पास दोनों इक्वेशंस पड़ी हुई है, दोनों एक्सप्रेशंस पड़े हुए हैं, वो रिलेट करेंगे एक दूसरे के साथ। लाइक अगर मैं इस तरफ लेफ्ट साइड पे x की जगह 1 पुट करूंगी तो ही ये बैलेंस होंगे, अदरवाइज ये बैलेंस नहीं होंगे। तो जो वेरिएबल है वो आपके पास डिपेंड करता है इक्वल के दूसरी साइन की तरफ। यहाँ एक उन्होंने बहुत सिंपल सी एग्जाम्पल दी है। एक वेट बैलेंसिंग इंस्ट्रूमेंट में उन्होंने लेफ्ट साइड पर x प्लस 3 रखा और दूसरी तरफ 5 प्लस 3 रखा। दैट इज मीन कि x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 8 एंड 5 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 8। सो x इज इक्वल्स टू आपके पास 5 आ जाएगा। और उन्होंने यहाँ आपको बता दिया कि x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 5 प्लस 3। यहाँ पर जो आपके पास ये इस बैलेंसिंग मेजर की रॉड है, ये इक्वलिटी के साइन को शो कर रही है और ये एक फिगर बहुत अच्छे से आपको अलजेब्रिक इक्वलिटी को बता रही है, अलजेब्रिक इक्वेशन को एक्सप्लेन कर रही है बेसिकली। स्टूडेंट्स, फर्दर अगर हम देखें कंपोनेंट्स ऑफ द अलजेब्रिक इक्वेशन, अलजेब्रिक इक्वेशन के कंपोनेंट्स क्या हैं, 3 कंपोनेंट्स हैं आपके पास। एक लेफ्ट हैंड साइड होती है, एक राइट हैंड साइड और एक इक्वलिटी साइन होता है। किस तरह ये इक्वेशन आपके पास शो की गई है, 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 5। 2x प्लस 1 क्या है, आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है, 5 क्या है, राइट हैंड साइड, और ये जो इक्वल का साइन है दैट शोज इक्वालिटी बिटवीन दीज टू एक्सप्रेशंस। फर्दर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें लीनियर इक्वेशन की, लीनियर इक्वेशन आपके पास क्या होती है, एक ऐसी अलजेब्रिक इक्वेशन जिसमें आपके पास वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या आ रही होती है, 1 आ रही होती है, उसको हम क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन कहते हैं। लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन हम स्क्रीन पर देखते हैं।
A linear equation is an equation where the highest power of variable involved is 1. इसकी कुछ एग्जांपल्स आपको दिखाई जा रही है. x is equals to -3. यहाँ पर x की मैक्सिमम पावर क्या आ रही है? 1 आ रही है. दूसरी तरफ अगर हम देखें x minus 2 is equals to 3, 3x is equals to 7 and x by 5 plus 3 is equals to 2. स्टूडेंट्स ये जितने भी एग्जांपल्स हमने देखी है इनमें आप वेरिएबल देखिए आपके पास x आ रहा है. x के अलावा भी वेरिएबल यूज हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो आपके पास मैक्सिमम पावर आ रही है दैट इज 1. सो इसलिए हम लीनियर इक्वेशन को क्या कहेंगे? लीनियर इक्वेशन की मैक्सिमम पावर क्या होती है? 1. अगर मेरे पास कोई ऐसी इक्वेशन जिसमें x की पावर 2, x की पावर 3, अंडर रूट ऑफ x ये तमाम चीजें आ रही हैं या x की पावर 0 आ रही है तो मैं उसको लीनियर इक्वेशन कंसीडर नहीं करूंगी. कुछ एग्जांपल्स उन्होंने आपको दिखाई है जिनमें से आपने खुद जज करना है कि आपके पास इनमें से कौन सी इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है और कौन सी लीनियर इक्वेशन नहीं है. जैसे अगर मैं सबसे फर्स्ट इक्वेशन देखूं 5x plus 4 is equals to 7. इसमें आपके पास एक कांस्टेंट यूज हो रहा है, एक वेरिएबल यूज हो रहा है और x के साथ एक कोएफिशिएंट यूज हो रहा है. x के साथ जो पावर यूज हो रही है दैट इज 1. सो इट इज अ लीनियर इक्वेशन. अगर मैं सेकेंड इक्वेशन की तरफ आऊं 2x square plus 3 is equals to 19. This is not an linear equation. ये आपके पास सेकेंड डिग्री इक्वेशन है क्योंकि इसमें मैक्सिमम डिग्री यानी कि मैक्सिमम पावर क्या आ रही है? 2 आ रही है. थर्ड की अगर बात करें 7x plus 4 is equals to 3x plus 9. स्टूडेंट्स यहाँ पर वेरिएबल्स आपके पास 2 आ रहे हैं लेकिन दोनों वेरिएबल्स की मैक्सिमम पावर क्या आ रही है? 1 आ रही है. सो इट इज अ लीनियर इक्वेशन. फोर्थ की अगर हम बात करें 3 अंडर रूट एक्स प्लस 9 इज इक्वल्स टू 27. सो यहाँ पर x क्या आ रहा है? अंडर रूट के अंदर मींस x की पावर क्या आ रही है? 1/2. सो इट इज ऑल्सो नॉट अ लीनियर इक्वेशन. लीनियर इक्वेशन की कंडीशन ये है कि आपके पास जो भी वेरिएबल वहां पर आ रहा है x, y, z, a, b, c, d एक्सेट्रा आपके पास उसकी मैक्सिमम पावर क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए. अगर हम फर्दर डिस्कस करें कंस्ट्रक्शन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. अब आपने लीनियर इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करनी है किसी भी स्टेटमेंट के थ्रू. कैसे करेंगे? एग्जांपल उन्होंने आपको दिया है अली स्पेंड 4800 ऑन अ शर्ट एंड अ पेंट. अली ने क्या किया? 4800 स्पेंड किए और उसने एक शर्ट परचेज की और एक पेंट ली. द पेंट कॉस्ट ट्वाइस एज मच एज द शर्ट. अब उन्होंने आपको एक स्टेटमेंट बता दी है कि उसकी जो पेंट की प्राइस थी वो उसकी शर्ट के ट्वाइस थी. फॉर एग्जाम्पल अगर उसने 100 रुपीज की शर्ट ली है तो उसकी पेंट उस टाइम 200 रुपीज की, उससे डबल है. सो आपने क्या करना है? हाउ मच डिड ईच आइटम कॉस्ट. हर आइटम की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है कि कितने की शर्ट उसने परचेज की और कितने की पेंट ली. सो सबसे पहले मैं लिखूंगी अकॉर्डिंग टू इक्वेशन कि मेरे पास जो पेंट है वो शर्ट के 2 टाइम्स है. तो मैं सपोज करूंगी लेट द प्राइस ऑफ शर्ट इज इक्वल्स टू x रुपीज एंड द प्राइस ऑफ पेंट इज इक्वल्स टू 2x रुपीज. क्यों? क्योंकि जो पेंट की प्राइस थी वो शर्ट के 2 टाइम्स थी. सो मेरे पास अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट इक्वेशन क्या बन जाएगी? x प्लस 2x इज इक्वल्स टू 4800. सो स्टूडेंट्स अगर हम देखें मेरे पास x के ऊपर भी पावर 1 आ रही है और 3x के ऊपर भी पावर 1 आ रही है x की. सो मैं इन दोनों को ऐड कर लूंगी क्योंकि ये दोनों लाइक टर्म्स है. सो मेरे पास इक्वेशन बन जाएगी x प्लस 2x इज इक्वल्स टू 4800. स्टूडेंट्स अब अगर मैं देखूं मेरे पास x की पावर क्या आ रही है? मैक्सिमम 1 और 2x में x की मैक्सिमम पावर क्या आ रही है? 1. सो मैं लाइक टर्म्स को ऐड करूंगी तो मेरे पास हो जाएगा 3x. और हमने ये कंडीशन पढ़ी थी कि लाइक टर्म्स में जब पावर्स ऐड होती हैं तो हम उनके कोएफिशिएंट्स को ऐड करते हैं और पावर को एक दफा लिखते हैं, जबकि मल्टीप्लाई करते हुए हम पावर्स को ऐड कर लेते हैं. सो यहाँ पावर ऐड नहीं होगी, सिर्फ आएगा 3x इज इक्वल्स टू 4800. आफ्टर दैट हम क्या करेंगे? 3 को 4800 से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 1600. दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू 1600 रुपीज. इट मीन्स के अली के पास जो शर्ट की प्राइस थी वो क्या आई? 1600 रुपीज आ गई. अगर मैंने पेंट की प्राइस फाइंड आउट करनी है, पेंट की प्राइस थी 2x, तो पेंट की प्राइस के लिए मैं 2 के साथ 1600 को मल्टीप्लाई कराऊंगी तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 3200. इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर आप टोटल प्राइस में से शर्ट की प्राइस को माइनस करेंगे तब भी आपके पास आंसर 3200 ही आएगा. इट मीन्स के उसके पास पेंट की प्राइस क्या आ गई थी? 3200. सो स्टूडेंट्स इस तरह आप लोग लीनियर इक्वेशन जनरेट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक पेंसिल है और एक पेन है, आप क्या करें? अपनी पेंसिल की प्राइस को पेन की प्राइस के साथ रिलेट करें और उनके लिए उनका एक रिलेशन जनरेट करें और टोटल अमाउंट बताएं कितनी थी. इस तरह आप लीनियर इक्वेशन खुद से जनरेट कर सकते हैं. सो स्टूडेंट्स ये थी हमारी आज की वीडियो. मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेसन समझ में आया होगा. स्टे ट्यून्ड टिल नेक्स्ट वीडियो. अल्लाह हाफिज.